ज़िंदगी आखिर रुला ही देती है, फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हो। बेशक। वसीम भाई, ये कोट है इशफाक अहमद साहब का मेरे सामने, तो यहीं से आगाज़ करते हैं आज की बात का कि डू यू थिंक कि ज़िंदगी वाकई इतनी मुश्किल है? बिल्कुल, असल में दुनिया की सबसे जो गैर यकीनी चीज़ है ना वो ज़िंदगी है, और सबसे यकीनी चीज़ मौत है। तो ज़िंदगी में ना वो इरादे टूटते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गम आते हैं और आपको पता चलता है कि ठहरना मुश्किल ही है। लेकिन जो अल्लाह के साथ रुजू कर लेते हैं उनको ये बात समझ लगती है कि जाना तो हमने है, लेकिन जाने से पहले कुछ काम तो करने हैं ना। तो वो जो काम में मसरूफ़ अमल, अभी हम बात कर रहे थे कि जो अल्लाह के काम कर रहा है, जो मसरूफ़ है, तो फिर वो इन चीज़ों को अपने ऊपर, इस गम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। हज़रत वासिफ़ रहमतुल्लाह एक शेर पढ़ा करते थे कि गम भी गुज़श्तनी है, खुशी भी गुज़श्तनी, कर गम को इख्तियार के गुज़रे तो गम ना हो। तो यानी कि गम को कबूल करना है, उसको रीड करना है, और उसमें ना बड़ा लेसन है। सही बात। तो ये अल्लाह ताला हमारी बर्दाश्त, सबसे बड़ी कुव्वत बर्दाश्त है। बिल्कुल सही। तो हमारी ये बर्दाश्त बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला गम भेजता है। सही। और आहिस्ता आहिस्ता सब्र के ज़रिए, नमाज के ज़रिए इंसान जो है ना उस मुश्किल से निकल आता है, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि हर सख्ती के साथ आसानी है। तो सख्ती के बाद आसानी है। और अक्सर लोग जो नाउमीद हो जाते हैं ना, तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद होना असल में अपने मुस्तकबिल से नाउमीद होना है। तो जब आप अल्लाह से पुरुमीद रहते हो, होपफुल रहते हो, तो फिर वो दिन खैर से गुजर जाते हैं। क्या बात। वसीम भाई, अगर हम दुनिया पे नज़र दौड़ाएं, ऐसे ऐसे गम है ना, यानी लोगों की जब स्टोरी सुनते हैं और ओवरऑल वर्ल्ड में देख लें आप, और जो हिस्ट्री में पास्ट में हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे गम आपको नज़र आएंगे ना कि इंसान रो पड़ता है कि यार वाकई दुनिया में बड़ा गम है। लेकिन अगर हम यहीं पे रुक जाए ना कि बस दुनिया में बड़ा गम है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, तो फिर तो होपलेसनेस है, फिर तो जो है ना वो एक डार्कनेस है, एक अंधेरा है। दैट्स वाई आई से टू पीपल कि देखो, जो एथेइज्म है वो यहीं पे रुक जाता है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि बस वी आर ऑल हेयर एंड वी आर डूम्ड, और बस ठीक है, सफरिंग भी है, केओस भी है, डार्कनेस भी है, अब क्या कर सकते हैं। बट जब तक इस्लाम हमारे पास है ना वसीम भाई, देखिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पहले ही हमें बता दिया, जैसे आपने कहा ना एक्सेप्टेंस, अल्लाह ने हमें एक्सेप्टेंस दिलाई है कि देखो इसको एक्सेप्ट करो कि ये दुनिया एक मुश्किल की जगह हो, यहाँ तुम्हें मुशक्क़त करनी होगी, स्ट्रगल करनी होगी, वी विल टेस्ट यू। हम देखेंगे तुम में से कौन ईमान वाला है, कभी भूख से, कभी खौफ से, कभी खौफ का इनफैक्ट जिक्र है, खौफ से टेस्ट करेंगे। आई थिंक एंग्जाइटी में खौफ का एलिमेंट काफ़ी जो है वो हैवी हावी होता है। फिर लॉस ऑफ लाइफ से तुम्हें टेस्ट करेंगे, लॉस ऑफ फ्रूट से तुम्हें टेस्ट करेंगे, लेकिन वह बशर स्वाबिरीन। और देखें अल्लाह ने पूरा तरीका बताया है कि देखो ना उम्मीद नहीं होना है। अगर ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो फिर अल्लाह तरीका भी बता रहा है कि तुमने होप कैसे पकड़ना है। जैसे आपने कहा कि नमाज है, फिर सब्र है, तो हाउ अमेजिंग इज़ द फिलॉसफी ऑफ आवर रिलीजन। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। और जो एथियस्ट से जो ना मानने वाला है, वो मैं उसको यही बोलूँगा कि वो बेचारा अल्लाह की नेमतें भी इस्तेमाल करता है और अल्लाह को मानता भी नहीं है। सुभान। ठीक है ना। तो तहकीक जो है ना वो आपको बाद में वहाँ पे पहुँचाएगी जहाँ तस्लीम पहुँचाएगी आपको पहले। तो जो सरेंडर करना है ना, यही सब कुछ हमने करना है। एक ऑडियो में वो बयान कर रहे थे हज़रत, तो उन्होंने कहा कि पूरा सरेंडर करना है। तो जवाब आया कि हज़रत इतनी कमज़ोर सलाहियतों के साथ पूरा सरेंडर कैसे करूँ। तो